क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के नक्शे पर हिमालय का नामो निशान नहीं था, तब भी एक महाबली रक्षक भारत की सीमाओं पर खड़ा था। एक ऐसा रक्षक जिसने महाद्वीपों को टूटते देखा है, लेकिन आज उसी रक्षक के गले पर कुल्हाड़ी चल रही है। अगर यह रक्षक गिरा तो दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत का नक्शा रेगिस्तान बन जाएगा। नमस्ते, मैं हूँ निवृत्ति सावली और आज हम बात करेंगे अरावली के उस रक्षक की जिसे हम अपने ही हाथों से खोने की कगार पर खड़े हैं। कहानी शुरू होती है 3.2 अरब साल पहले, जब पेंजिया के उस दौर में जब पृथ्वी एक विशाल भूखंड थी। अरावली का जन्म आर्कियन युग में विवर्तनिक प्लेटों के जबरदस्त टकराव से हुआ। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताती है कि जब गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारतीय प्लेट आगे बढ़ी तो अरावली ने ही इस जमीन को आकार दिया। ये महज पहाड़ नहीं, पृथ्वी के इतिहास के गवाह है। ये पहाड़ उत्तर भारत के लिए लीवर की तरह काम करते हैं। द बैरियर, उत्तर पश्चिम से आने वाली साइबेरियाई ठंडी हवाओं और धूल भरी आंधियों को ये ढाल बनकर रोकता है। द रेन मेकर, मानसून की हवाएं इनसे टकराकर राजस्थान और हरियाणा में बारिश कराती है। द फिल्टर, ये दिल्ली एनसीआर के ग्रीन लंग्स है जो जहरीली हवा को सोख लेते हैं। अगर अरावली न हो तो दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त से बाहर होंगी और ठंड हड्डियों को गला देगी। लेकिन साल 2025 में एक टेक्निकल परिभाषा ने इस इतिहास को हिला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की ऊंचाई और 500 मीटर के दायरे का जो नया पैमाना दिया, उसने पर्यावरणविदों की नींद उड़ा दी। FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि इस परिभाषा से अरावली का 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। यानी वो अरावली जो करोड़ों साल से खड़ा है, उसे रातों रात पहाड़ मारने से इनकार किया जा सकता है। लोग चुप नहीं रहे। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि इससे धूल प्रदूषण और जल संकट यानी कि वाटर क्राइसिस चरम पर पहुंच जाएगा। विरोध इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश पर स्टे लगाना पड़ा। कोर्ट ने अब एक उच्च स्तरीय समिति बनाई और नई MPSM सतत खनन योजना अनिवार्य कर दी। सरकार ने नए खनन पट्टों पर रोक तो लगा दी है, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। क्या होगा भविष्य 2 रास्तों पर खड़ा है। एक रास्ता विनाश का है, जहाँ खनन माफिया और शहरीकरण इस कवच को छील देंगे। दूसरा रास्ता अरावली ग्रीन वॉल, 1400 किलोमीटर लंबी पेड़ों की दीवार जो गुजरात से दिल्ली तक मरुस्थलीकरण को रोकेगी। स्टडीज कहते हैं कि अगर हमने 2027 तक 1.1 मिलियन हेक्टेयर भी भूमि को बहाल नहीं किया तो थार का रेगिस्तान दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देगा। पेंजिया से शुरू हुआ ये सफर क्या हमारे लालच की भेंट चढ़ जाएगा? अरावली का बचना सिर्फ पेड़ों का बचना नहीं, हमारे अस्तित्व का बचना है। अगली बार जब आप दिल्ली की धूल भरी हवा में सांस ले तो सोचिएगा, क्या हम अपने रक्षक को बचाने के लिए तैयार हैं? मैं था निवृत्ति सावली, लर्न विद स्टोरीज की। अरावली के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही कहानियों के द्वारा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न विद स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।